आपके सामने हाजिर हूं इस नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसआईआर की। आपने तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की जो देश भर में प्रक्रिया चल रही है उसको पूरी तरह से संवैधानिक करार दे दिया है। यानी जितने भी तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सारे सवालों का जवाब देते हुए कह दिया है कि चुनाव आयोग जो देश भर में ये प्रक्रिया कर रहा है वो संवैधानिक तौर पर कानून के लिहाज से पूरी तरह ठीक है। यानी कि चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो लगातार आरोप लग रहे थे कि विपक्ष के वोटों को काटने की साजिश है, मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश है, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है, संविधान के खिलाफ है, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता है, चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के वोटों को काटने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप जो पिछले अगर हम साल भर की बात करें तो लगातार सुनने को मिले हैं। इसकी शुरुआत होती है जब पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग जून के आखिरी हफ्ते में एसआईआर बिहार में जिसका कि ऐलान करता है, और उसके बाद से ही ये मुद्दा तूल पकड़ता जाता है। तमाम विपक्षी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद और संसद से लेकर सड़क तक हर जगह ये मुद्दा जो है जमकर उठता रहा। और विपक्षी पार्टियों का लगातार एक नहीं कई आरोप थे। बाकायदा वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने तो बिहार में वोट बचाओ यात्रा भी निकाल दी थी। तो हालांकि कहा यह गया कि जनता ने भी उनको नकार दिया। इस तरीके का जब नतीजा आया तो ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा कि किस तरीके से टीएमसी के वोट काटे गए और उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। लेकिन इस सब के बीच में लगातार जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रही और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आप जानकारी पहुंच चुकी है। कुछ तथ्य और जोड़ देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का जो अनुच्छेद है 324 और 326, 324 क्या कहता है? 324 कहता है कि चुनाव आयोग के पास में अधिकार है। चुनाव आयोग के पास में क्या क्या अधिकार हैं उसको डिफाइन करता है 324, संविधान का अनुच्छेद 324। और 326 कहता है कि देश का जो मतदाता है वो वही व्यक्ति हो सकता है जो कि देश का नागरिक हो। और ऐसे में चुनाव आयोग ने जब ये प्रक्रिया शुरू की थी लगातार इन जो है सेक्शंस का जिक्र किया था, खास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 326 का, ये कहते हुए कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम इस वजह से हो रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि देश का नागरिक है ही नहीं वो मतदाता हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से पिछले जो है 22-23 सालों में जो प्रक्रिया नहीं हुई थी, क्योंकि पिछली जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी वो 2003 में हुई थी। तो 2003 के बाद एसआईआर की प्रक्रिया अब हो रही है और एसआईआर की प्रक्रिया इसी वजह से ज़रूरी है जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया तो सही है ही, एसआईआर भी करवा सकता है चुनाव आयोग। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर जो है चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को अपने हिसाब से, क्योंकि एक देश के करीबन जो है 100 करोड़ मतदाताओं से जुड़ी हुई ये प्रक्रिया है, तो ऐसे में अगर प्रक्रिया इतनी बड़ी है तो चुनाव आयोग नियम और प्रक्रिया के हिसाब से अपने फैसले ले सकता है। यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग को जो है अधिकार भी दे दिया है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया को देखते हुए चुनाव आयोग अपने फैसले भी ले सकता है। तो ना सिर्फ चुनाव आयोग की जो सीमा है उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे कि क्या अधिकार क्षेत्र है नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उसको और बढ़ा ही दिया है। हालांकि इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी जो है चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जो रोक नहीं लगाई थी। तमाम बातें की गई थी बिहार चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से पहले, लेकिन कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। और अब तो उसको दायरे को अगर मैं कहूं कि और बढ़ा दिया तो कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका भी जवाब दे दिया कि चुनाव आयोग जो कर रहा है, जो वोट काटने के और जोड़ने की प्रक्रिया कर रहा है, उसका चुनाव आयोग के पास अधिकार है। लेकिन जवाब देते हुए जो दलीलें दी गई थी उसका जवाब देते हुए ये तक कह दिया है कि चुनाव आयोग अगर किसी व्यक्ति के पास में दस्तावेज मौजूद हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर चुनाव आयोग उसका नाम हटा ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज ही नहीं है, आप ये साबित ही नहीं कर सकते कि आप, अगर आपके पास में खुद के नहीं है तो आपके माताजी पिताजी के होंगे, आपके जो पुश्तैनी लोग हैं जो यहाँ पर रहते रहे हैं उनके होंगे। और अगर जो है यहाँ तो चुनाव आयोग भी लगातार ये कह रहा था, जिस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो जिसके माता पिता का नाम था, भले उसका नहीं भी था, तो उसका जो है नाम वहाँ पर अगर 2003 की वोटर लिस्ट में था तो उसको
जो उसको जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो साफ तौर पर इस तरीके से जो है चुनाव आयोग की जो दलील थी उसको जो सुप्रीम कोर्ट मान रहा था, सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दलील को मानते हुए अपने फैसले में उस बात का जिक्र किया है कि चुनाव आयोग ने जो कहा है वो सही भी है, उसमें गलत क्या है। आपको, अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपके माता पिता वोटर रहे होंगे ना, वो ठीक है, वो एक जगह पर नहीं होंगे, वो दूसरी जगह पर होंगे, लेकिन कहीं तो होंगे ना। तो आपको अगर वो बता देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चुनाव आयोग की जो दलील थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी मान लिया। यहाँ तक कि जो घुसपैठ की बात होती है कि घुसपैठी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो अनुच्छेद 326 कहता है कि देश का जो है नागरिक ही मतदाता हो सकता है, वो तो संविधान है ना, संविधान का तो पालन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस दलील को भी माना है। विपक्ष की इन तमाम दलीलों को खारिज किया है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं दलीलों के आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती दे रहा था। और इतना ही नहीं, घुसपैठियों की जब बात आ रही थी तो वहां पर तो चुनाव आयोग ने जो दलील दी थी कि हम नागरिकता नहीं तय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता भले ही ना तय कर रहा हो, लेकिन जो संविधान का अनुच्छेद कहता है कि सिर्फ नागरिक ही मतदाता हो सकता है, वो प्रक्रिया का तो पालन करना पड़ेगा ना, और चुनाव आयोग ने वही किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे एक बात और कह दी है जो महत्वपूर्ण है आगे के दिनों के लिहाज से भी, वो ये है कि चुनाव आयोग अब केंद्रीय जो समिति बनाई गई है घुसपैठ को रोकने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो आती है, अब चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई जानकारी है कि इतने मतदाता देश के नागरिक नहीं हैं, या वो जो है खुद को एलिजिबल नहीं जो है बता पाए हैं कि वो देश के नागरिक हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जुटना चाहिए, ऐसे लोगों की जानकारी गृह मंत्रालय को दे दे, संबंधित विभाग को दे दे। संबंधित विभाग अपनी इंक्वायरी करके कार्रवाई करेगा। यानी कि घुसपैठियों को लेकर के जो देश में एक बड़ी जो है बहस छिड़ी हुई थी कि किस तरह से बीजेपी लोगों को, देश के लोगों को घुसपैठिया बता रही है, तो चुनाव आयोग ने अपनी एक प्रक्रिया की है। उसके बाद मामला गृह मंत्रालय जो समिति बना रहा है उसके पास जाएगा, वो देखेगा। हो सकता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति आया हो जिसके पास दस्तावेज ना हो, लेकिन गृह मंत्रालय तय करेगा ना कि वो नागरिक है या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जब अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर पूरे देश के जो है 100 करोड़ मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन चुनाव आयोग के जरिए, या वेरिफिकेशन नहीं, मैं कहूँगा कि जो शुद्धिकरण मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, तो उसके बाद में अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें तो पहले जो है गृह मंत्रालय को सामने अगर गृह मंत्रालय ये सोचता या समिति ये सोचती कि हमको देश में घुसपैठियों की तलाश करनी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो है पड़ताल करनी पड़ती। 100 करोड़ तो बालिग लोग हैं, उसके अलावा मतदाता अगर हम जो है आबादी की बात करें 140 करोड़ से ऊपर ही है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय के सामने, समिति के सामने एक बड़ी चुनौती होती। लेकिन अब क्या हो गया है कि चुनाव आयोग देश भर में जो है ये एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। उसके बाद में कुछ करोड़ लोग ऐसे होंगे, 100 करोड़ नहीं होंगे, कुछ करोड़ होंगे, कुछ करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको लेकर के जो है सस्पिशियस या डाउटफुल जो है रिपोर्ट होंगी, उसके बारे में वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो है जानकारी जो है चुनाव आयोग अब दे देगा गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक तरह से जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया थी उस पर मोहर तो लगाई है, विपक्ष की तमाम आशंकाओं को, आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में विपक्ष, जिसको जो है एसआईआर के नाम पर जो है ये कह रहा था कि मतदाताओं के वोट काटने की साजिश हो रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तमाम जो नैरेटिव जनता के सामने बता रहा था, हालांकि पिछले चुनावों में उसका असर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी अब आने वाले दिनों में तो विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा भी चला गया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करने वाले विपक्षी कई दल हैं, उनके नेता ही थे जो सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके तमाम वो दलीलें जो कि सिर्फ कोर्ट के अंदर ही नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर संसद में भी और सड़क पर भी दी जा रही थी, उनको खारिज किया है। यानी साफ तौर पर चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से सही है, चुनाव आयोग के पास अधिकार है। चुनाव आयोग भले ही ना तय कर रहा हो, लेकिन संविधान के हिसाब से वही व्यक्ति जो है मतदाता सूची में आ सकता है जो कि देश का नागरिक हो, उसका पालन कर रहा है। तो ऐसे में नाम काटने और जोड़ने का चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में देश की राजनीति के हिसाब से, देश के हिसाब से, देश के हर एक मतदाता के हिसाब से इस वजह से है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है या हट रहा है वो तय करने का पूरा अधिकार है चुनाव आयोग के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कर दिया है साफ।
फिलहाल बने रहिए मेरे साथ में, जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित। धन्यवाद।